गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में बात करते हैं एक बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन मर्कसाल का। इसका इंडिकेशन क्या है, कैसे लक्षण अगर पेशेंट में आए तो इस दवा को लिया जाए और कैसे लिया जाए, पूरी बात समझते हैं। तो देखिए, जो मर्कसाल है वो मरकरी से बनी हुई मेडिसिन है। मरकरी से बनी हुई मेडिसिन है। फिलिप एम बेली एक राइटर हैं, उन्होंने लिखा है कि मरकरी इज मैसेंजर ऑफ गॉड, यानी जो मरकरी है वो मैसेंजर है गॉड का। गॉड मतलब नेचर समझ लीजिए, जो पूरा नेचर है उसी को आप गॉड समझ लीजिए, प्रकृति को गॉड समझ लीजिए। यानी प्रकृति का मैसेंजर है मरकरी। कैसे है इसको समझ लेते हैं, उसके बाद फिर सिम्टम्स देखते हैं किन सिम्टम्स के बेसिस पर इस मेडिसिन को सिलेक्ट किया जाए। तो जैसे मान लीजिए कि ये नेचर है, ये नेचर है, इसी को आप गॉड समझ लीजिए। अब यहाँ पे हम लोग हैं, मान लीजिए धरती है, यहाँ पे इस तरह से आप हम लोग हैं, ठीक है, यहाँ पे। तो इसके नेचर में जो भी चेंज आएगा, यानी नेचर यानी गॉड के नेचर में, प्रकृति में जो भी चेंज आएगा उसी का मैसेंजर है कौन? HG, ये मरकरी। यानी मरकरी इज द मैसेंजर ऑफ गॉड। यानी इस नेचर में जो भी परिवर्तन होगा सबसे पहले मरकरी के माध्यम से पता चल सकता है। मरकरी सब लोग जानते हैं कि जो थर्मामीटर है ना, उस थर्मामीटर में यहाँ पे जो नीचे वाला पोर्शन होता है इसमें क्या भरा रहता है? HG। तो यहाँ पे इस तरह से बना है। तो देखिए, नेचर में जब भी कुछ चेंज होगा तो सबसे पहले मरकरी में परिवर्तन दिखने लगता है। जैसे आंधी तूफान आने वाला है तो भी मरकरी में परिवर्तन दिखेगा, गर्मी ठंडी इन सब का मेजरमेंट भी मरकरी से होता है। तो इसलिए मरकरी मैसेंजर ऑफ गॉड बोला गया। यानी ये जो नेचर है, जो प्रकृति है, इसमें जो भी परिवर्तन होगा सबसे पहले मरकरी में पता चलेगा। कैसे पता चलेगा? तो उसी के लिए देखिए, यहाँ पे अगर इसको हीट किया जाए तो मरकरी यहां से पिघल के ऊपर चला जाएगा इस तरह से, और ठंडा करेंगे तो नीचे आ जाएगा। यानी इसकी सेंसिटिविटी है हीट और कोल्ड से। मरकरी पेशेंट इज सेंसिटिव टू हीट एंड कोल्ड। हीट एंड कोल्ड मतलब प्रकृति में जो भी परिवर्तन होगा। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब भी मौसम परिवर्तन होगा, चाहे ठंडी से गर्मी आए, चाहे गर्मी से जाड़ा आए, या फिर जाड़ा से बरसात आए, इस तरह से, तो जब भी मौसम में परिवर्तन होगा उनके शरीर में कुछ एबनॉर्मल चेंज दिखने लगते हैं, कुछ परेशानियां, कष्ट बढ़ने लगते हैं। तो अगर ऐसे लोगों को मरकरी दिया जाए, मीन्स मर्कसाल दिया जाए, तो उनका जो सिम्टम्स है वो ठीक हो सकता है। तो देखिए, एक चीज आप समझ लीजिए कि मरकरी इज मैसेंजर ऑफ गॉड। जब भी परिवर्तन हो रहा है बाहर वातावरण में, शरीर उसी के अकॉर्डिंग परिवर्तित होकर के कुछ एबनॉर्मल सिम्टम्स प्रोड्यूस कर रही है। और सबसे खास बात क्या है कि सब लोग जानते हैं कि मरकरी लिक्विड होता है, मरकरी लिक्विड है। और इसी दो बातों को सिर्फ समझ लीजिए कि लिक्विड है और टेम्परेचर को बढ़ाने या घटाने से इसमें कुछ परिवर्तन आ जाता है। तो काफी सिम्टम्स कवर हो जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे पहले लिखा है सिम्टम्स वर्स एट नाइट। रात में सिम्टम्स बढ़ जाते हैं, चाहे बोन का पेन हो, चाहे मसल्स का पेन हो, या कोई भी दिक्कत हो, अगर रात को बढ़ जाए, बिस्तर की गर्मी से ऐसा होता है। बिस्तर गर्म होगा, जब बिस्तर गर्म होगा तब होगा क्या कि ये मरकरी पिघलेगा और पिघल के ऊपर जाएगा इस तरह से। तो वर्स एट नाइट। फिर लिखा है वार्मथ ऑफ बेड, यानी जो बिस्तर है उसकी गर्मी की वजह से ये पिघलेगा, तो परिवर्तन आ रहा है। तो उस आदमी में भी यही होता है। तो वार्मथ ऑफ बेड, डैम्प कोल्ड, नमी और दलदली स्थानों पे, यानी जैसे जो रहते हैं, जो बेसमेंट में रहते हैं, वहां पे मॉइस्चर ज्यादा होती है तो भी दिक्कत बढ़ेगी, यानी डैम्प और कोल्ड में। और रेनी वेदर यानी बरसात के मौसम में जब ह्यूमिडिटी खूब ज्यादा हो जाती है तो भी सिम्टम्स बढ़ते हैं। तो देखिए,
रात में बढ़े, गर्मी से बढ़े, बात एक ही है, बिस्तर की गर्मी से बढ़े, और डैम्प कोल्ड वेदर में बढ़े ना। क्योंकि देखिए डैम्प जहां पे क्या है, नमी है तो मॉइस्चर है, मॉइस्चर एक मॉइस्चर है और मरकरी दूसरा लिक्विड है, तो दो लिक्विड तो इंटेंसिटी और बढ़ेगी मॉइस्चरनेस की, तो इस वजह से बढ़ रहा है। और रेनी वेदर में आप ही जान रहे हैं कि जब रेनी वेदर है, बरसात वाला मौसम है, तो भी बढ़ेगा, मॉइस्चर की ज़्यादा है ना, तो रेनी वेदर में बढ़ेगा। और सबसे खास फीचर्स क्या है कि ग्रेट थ्रस्ट विथ मॉइस्ट माउथ, यानी जो मुंह है सूखा नहीं है, नमी है, क्योंकि मरकरी क्या करेगा, मरकरी डिजॉल्व करता है, मरकरी खुद लिक्विड है, मरकरी लिक्विड है तो चाहता है कि उसके संपर्क में जितने लोग आएंगे, जितने कंपोनेंट्स आएंगे, सब लिक्विड हो जाएंगे। तो मरकरी की बॉडी में अगर एबनॉर्मल फिनोमेना है तो उस वजह से क्या होगा कि ग्रेट थ्रस्ट, खूब ज्यादा प्यास लगेगी, लेकिन जो मुंह है वो नम है। और सेलिब्रेशन ड्यूरिंग स्लीप जब सो जाते हैं तो ऊपर देखिए लिखा है कि जब रात में बिस्तर की गर्मी की वजह से सिम्टम्स बढ़ते हैं, तो चाहे बच्चा हो, चाहे एडल्ट हो, चाहे जो भी हो, अगर सो जाते हैं तो मुंह से लार जैसा निकल जाता है, सेलिब्रेशन हो जाता है, लार जैसा निकल जाता है ना, यानी सेलिब्रेशन ड्यूरिंग स्लीप, रात में सोते समय मुंह से सलाइवा निकल आए, लार निकल आए। सोता रहता बच्चा तो देखिए उधर से निकल के इस तरह से चला जाता है या फिर इस तरह से निकल जाता है, निशान बन जाता है, तो ये भी इंडिकेशन है। और सबसे खास बात महिलाओं के लिए, मैमी पेनफुल एंड फुल ऑफ मिल्क एट मेंसेस, जब भी पीरियड आता है तो जो ब्रेस्ट है उसमें फुलनेस, मतलब मिल्क जैसा भर जाता है। तो पीरियड के समय में ब्रेस्ट में हैवीपन महसूस हो, जैसे लगे कि उसमें दूध मिल्क भर गया है, तो भी ये इंडिकेशन है मर्कसाल का। और लीवर इनलार्ज सोर टू टच, जो लीवर है वो बढ़ गया है और टच करते हैं दाहिने तरफ पसलियों के नीचे तो दर्द करता है, सोरनेस फीलिंग होती है, और उसी वजह से दाहिने करवट लेट नहीं पाते हैं, दाहिने करवट लेट नहीं पाते हैं लीवर के सोरनेस की वजह से। तो अगर ये सब इंडिकेशन अगर आपको मिल रहे हैं कि रात में सिम्टम्स बढ़ जाता है, सेलिब्रेशन है, माउथ जो है सलाइवा है, माउथ में सूखा नहीं है, फिर भी प्यास लग रही है, तो अगर ऐसा इंडिकेशन मिल रहा है तो आपको मर्कसाल लेने की जरूरत है। ये जो मर्कसाल दवा है 30 पावर की ले लें, और इसका 2 बूंद जीभ पर 3 बार लीजिए, सुबह दोपहर शाम। तो मर्कसाल 30 2 बूंद जीभ पर सुबह दोपहर शाम लीजिए 1 हफ्ते तक। उसके अगले हफ्ते में केवल सुबह लीजिए, यानी 1 हफ्ते तक तीनों टाइम लेना है, उसके बाद सिर्फ सुबह लेना है। 15 से 20 दिन में अगर इनमें से कोई समस्या है तो वो समस्या रिजॉल्व होगी। इसके अलावा भी ढेर सारे इसके अंदर सिम्टम्स हैं, वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए बस मेन जो काम की बात है बस उतनी बताएगी इस वीडियो में। तो बात समझ में आई? इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें ताकि नया नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।